सोमवार को राजकीय महाविद्यालय पीपली में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन कार्यवाहक प्राचार्य किरण सुरहा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। ये शिविर 30 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 50 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर का आयोजन एनएसएस प्रभारी डॉक्टर संगीता मान द्वारा किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर का सोमवार को शुभारंभ करते हुए प्राचार्य ने कहा कि एनएसएस का दूसरा नाम अनुशासन भी है। एनएसएस के विद्यार्थी अन्य सभी विद्यार्थियों से ज्यादा अनुशासित और परिश्रमी होते हैं। एनएसएस के सभी विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया और आशा है कि भविष्य में भी ये विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। इस शिविर के सह संचालक योगेंद्र रांगी हैं। इस 7 दिवसीय शिविर में अलग अलग दिवस पर नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां तथा विशेषज्ञ विस्तार व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक गीता शर्मा, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर मनदीप कुमारी, नमिता, प्रदीप कुमार, डॉक्टर कीर्ति खत्री, अनिता, सुमन, सुधीर आदि सदस्य उपस्थित रहे। आपके 7 दिन कुछ लेक्चर होंगे, कुछ हम एक दूसरे के साथ सहयोग, आपसी सहयोग की भावना को सीखेंगे। दूसरा, गांव में जाके किस प्रकार की हमने कैंपेनिंग करनी है, किस प्रकार की हमने एक नुक्कड़ नाटक भी हम करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे जाके लोगों को हम संदेश दे सकें, चाहे वो नशा दूर करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का या पर्यावरण को बचाने का। तो ये सभी कार्य जो हैं हमारी साथ साथ एक्टिविटी चलेंगी, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो डे बाय डे आप सबको सारी एक्टिविटी जो है वो करवाई जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे। आपको दिखेंगे तो आप उनमें झलकेगी वो चीज़, उनके काम में झलकेगी वो चीज़, कहीं उनमें कोई काम चोरी नजर नहीं आएगी आपको। एक अलग से पहचान हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है कि पुराने बच्चे भी तुम्हारे स्वयंसेवक अपने आप आए हुए हैं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। सोमवार को खरखोदा सांपला मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर प्रांगण में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें हलके के सभी गांव से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान तेजी से शुरू करने की अपील की गई। विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और भाजपा पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। गोहाना में हुई अमित शाह की रैली भी इसी यात्रा के कारण फ्लॉप हुई है। भाजपा रैली फ्लॉप होने के कारण भाजपा पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा पार्टी ने जो लोगों को परेशान करने के लिए योजनाएं चलाई हैं, इन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में जो नीतियां थी, उन नीतियों को दोबारा से लागू किया जाएगा ताकि आम व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में जोगेंद्र दहिया, सुरेंद्र शर्मा, अजित सैनी, अंकित दहिया, विजेंद्र दहिया, रमेश पूर्व चेयरमैन, पार्षद संजीत, सुषमा सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को पंपलेट बांटे गए और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तेजी से शुरू करने की अपील की गई। इतने लंबे सफर में सबसे बड़ी बात तो एक थी कि हजारों लोग, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल थे, लेकिन बीजेपी जिस चीज को ढूंढ रही थी वो तिनका भर भी नहीं, कहीं कमी मिली। इनकी कोशिश थी यात्रा को कैसे बीच में रोक किया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी इतने मजबूत इरादों के, अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के इतने मजबूत व्यक्ति, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस कमजोर नहीं। सरकार नहीं चाहती, सरकार कभी उधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है, असली मुद्दों से भटकती है, असली मुद्दों पर नहीं जाना चाहती सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है। आज देश महंगाई के लिए जूझ रहा है, हमारे युवा साथी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरमाएदारों को फायदा उठाने की बात करती है। और रही बात आज माहौल नफरत का किस तरह फैलाया जा रहा है, तब
कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी हिंदू मुस्लिम की बात। हमारे हरियाणा में भी जाति पाति का जहर घोला गया। आज लाखों पेंशन काट दी गई, जो सम्मान पेंशन थी। बीपीएल कार्ड काटे गए। तो मैं तो इतना कहूंगा कि 24 में आपकी सरकार बनने जा रही है। जो भी ये कमियां की हैं, इन्होंने जितनी योजनाएं कांग्रेस की थी उनको दोबारा से लागू किया जाएगा, और जो बीपीएल कार्ड नहीं बढ़ पाए उनको भी दोबारा से बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही हुड्डा साहब ने भी घोषणा की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की है कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं बंद की है भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा से लागू किया जाएगा। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। बेरहमी से की हत्या, आरोपी फरार। सोनीपत जिले में हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजी वारदात गांव बख्तावरपुर से सामने आई है, जहां एक युवक को फरसों और तेजधार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजन अब इस वारदात के बाद काफी डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये वारदात जमीनी विवाद के चलते अंजाम दी गई। परिजनों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सोनीपत के गांव बख्तावरपुर में 400 गज जमीन के विवाद के चलते ग्रामीण युवक धीरज को उसी के घर में घुसकर बेरहमी से फर्श से लाठी डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार काफी डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित परिजनों को अब अपनी जान का भी खतरा नजर आ रहा है और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जान माल की रक्षा की जाए। पुलिस ने 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 4 पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया है। वारदात मुरथल थाना क्षेत्र के गांव बख्तावरपुर से सामने आई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शव को सिविल हॉस्पिटल में लाकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा है और पिस्तौल की गोली का खोल भी बरामद होने के साथ साथ कई तेजधार हथियार भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस द्वारा किया गया है। इस वारदात में मृतक की मां कृष्णा देवी भी घायल हुई है, जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर है, लेकिन परिजनों में जहां खौफ है, वहीं गांव में इस हत्या वारदात के बाद डर और खौफ जरूर बना हुआ है। लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं बडोली गांव की तरफ गया हुआ था, तो मेरे पास से मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि आप जल्दी से घर आ जाओ। जो पंकज, प्रवेश, उसकी माँ सुरेंद्र और ये क्या नाम है, नीटू बलवान की वाइफ और इनके भांजे 10-12 आदमी थे लगभग। सभी के हाथ में पिस्टल और गंडासे थे, लाठी डंडे थे। ये करके घर में घुस गए और मेरा छोटा भाई था धीरज, उसके ऊपर हमला कर दिया। जब मेरी माँ उसको बचाने के लिए बीच में गई तो उसके ऊपर भी उन्होंने जानलेवा हमला किया और ये प्लानिंग के साथ काफ़ी देर से बैठे हुए थे। जैसे ही वो घर के अंदर, वो 10 बजे ही बता रहे घर पे आया था, आते ही इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। प्लॉट का विवाद चला हुआ है, हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है। इन्होंने जबरदस्ती एक हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रखा था, तो हमने उसका कोर्ट में केस डाल रखा है। तो उस केस के रिगार्डिंग लगभग 1200 गज का प्लॉट है, जिसमें से हमारा 400 गज का हिस्सा आता है। मैं कानून से यही कहता हूँ कि जब तक एक्यूज क्या नाम है आरोपी नहीं पकड़े जाते, तब तक हमें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दी जाए। शिकायत मिली थी धीरज सन होम प्रकाश वासी बख्तावरपुर व उसकी माँ कृष्णा देवी को लड़ाई झगड़ा में काफ़ी चोटें आई हैं, जो पारगीदार अस्पताल एडमिट हैं। जिस सूचना पर नीरज के भाई नीरज ने शिकायत दी है, केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। सब ठीक है। 12 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। क्राइम सीन का मौके पर काफ़ी खून बिखरा हुआ था। आलाजरब हथियार, पिस्तौल का खोल और दांव वगैरह वहाँ पर मौके पर पाए गए हैं। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं आरोपियों को खोजने के लिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।